नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी और ये कहानी जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। भाई के बहुत जिद करने पर सलीला बच्चों के साथ अपने मैके खाना होली। विवेक जल्दी लेने आइएगा और हाँ, बार बार फोन कर जल्दी आने को कहती रहिएगा। सलीला क्या हो गया तुम्हें? अनुज कब से आने की जिद कर रहा है। जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रह करके आओ। भाई है तुम्हारा, अचानक इतनी दूरी क्यों? आराम से रह कर आओ क्यों कह रहे हो? तुम्हें तो बस अपनी स्वतंत्रता से मतलब है, किसी दूसरे की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। कह दिया ना, 2-4 बार दिन बाद वापस आने की जिद करना, बस यही एक कहा मान लो। रात की ट्रेन में विवेक ने सलीला और बच्चों को बैठा दिया। ट्रेन अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुंचने वाली थी। ना जाने कितने विचार सलीला के मन को बेचैन किए हुए थे। जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी, इस विचार से बच्चे सो चुके थे। ट्रेन के हर झटके से सलीला हर बार कुछ नया सोचने लगती। ट्रेन, हाँ जी विवेक, सोई नहीं? नहीं, मेरी याद? हाँ, अब बाकी तो जिंदगी में बचा ही क्या है। सुनो, ट्रेन समय पर चल रही है, सुबह जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा करता हूँ कि अनुज को फोन कर लेने आने को कह देता हूँ। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बुक करके खुद पहुंच जाऊंगी। आप सो जाइए, सुबह घर पहुंचकर बात करते हैं। फ़ोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहलका मचा रहे थे। मन में पूरे समय मैके की याद थी, माँ की आवाज़ थी। मैंने अनुज को बोला था, ले आ बिटिया को, अकेले बच्चे और सामान लाना मुश्किल होगा। दुष्ट हिला भी नहीं, पहली बार थोड़ी ही आ रही है, सारे गहेली मोहल्ले से परिचित है। वो तो यहाँ की डॉन थी, अपने आप आ जाएगी। बातें याद करके एक हंसी सलीला के चेहरे पे दौड़ गई। अनुज की शादी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था। माँ जब लाने को कहती तो कहता, माँ आ जाएगी ना, सालों से आ रही है, फिर कौन सा बैठने से पहले मुझे फोन करके लेने आने को बोल देती है। अरे दुष्ट, क्या कह रहा है? बहन है तेरी, कितनी खुशी होगी उसे अगर तू लेने गया तो। माँ, अब मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, ये लेने जाना छोड़ना, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं होता है। जब एक शहर से दूसरे शहर आ सकती है तो स्टेशन से घर आने में क्या परेशानी है? मना कर रहा है सलीला, कितने बार बोला, मैंने लेने आने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मत कहो करो, अब वो भी बच्चा नहीं है, उसकी भी शादी हो गई है। मेरे जीते जी तो मान जाता, बाद में देखी जाती, जैसे रिश्ता निभाना है निभाता। छोड़ो ना माँ, क्यों बात का बतंगड़ बनाना, मैं आ जाऊंगी अपने आप, मत कहा करो उसे। ना जाने कितनी बातें उसके मानस पटल पर दौड़ने लगी। जबरन आंखें बंद करके नींद से मुलाकात करने की कोशिश अंततः सफल हो गई। सुबह अचानक घबरा कर उठी तो देखा सही समय पर नींद खुली है। गाड़ी स्टेशन पर दौड़ रही थी। बाहर झांक देखा तो हैदराबाद लिखा था। बच्चे उठो बैठो, बेटा चलो, हमें उतरना है, जल्दी करो, नीचे उतर कैब बुक करवा लेंगे। अलसाई आंखों से बच्चे अपना अपना सामान ले खड़े हो गए। मन में सोचने लगी, अभी तक माँ 10 फोन कर देती थी, पता नहीं घर का माहौल कैसा होगा, जाते ही किससे सामना होगा, वो अपना सामान कौन से कमरे में रखेगी, और भी ना जाने क्या क्या। जैसे ही बच्चों को उतार अटैची बाहर निकालने लगी, अटैची का वजन कुछ कम सा लगा। ला, ये मुझे दे, कुछ और सामान है तो वो भी ले आ। तू इतनी सुबह क्या जरूरत थी? पहले तो कहते कहते भी औरों को उतरने दे, बाकी बातें आराम से बैठकर करना। दोनों स्टेशन को चीरते हुए बिल्कुल मौन चलते चले गए। बच्चे मामा से दुनिया भर की बातें में लग गए। सामान कार में रख। अनुज ने सलीला के लिए आगे वाली सीट का दरवाजा खोल दिया। कैसी है? भाई के पूछते ही आंसू टपक पड़ा। मन आया सीने से लग के जोर जोर से रो दूं। बहुत जल्दी पूछ रहा है कैसी है, लेकिन शायद उम्र की परिपक्वता ने गर्दन हिला दिया। ठीक हूँ, मैं जवाब दिया। इतनी ठंड में लेने आने की क्या जरूरत थी? कल तक माँ लाने की जिद करती थी तो कहता था डॉन है, आ जाएगी। अब इतनी चिंता क्यों? अपने डॉन पर विश्वास नहीं रहा। छोटे मोटे शिकवे शिकायतों में घर आ गई। घुसते ही देखा इन 2 सालों में घर काफी बदल चुका था। सोच रही थी कि कितनी बड़ी हो गई हूँ, वरना ऑटो से उतरते ही माँ माँ चिल्लाकर दौड़ चली जाती थी। नजरें उठाकर दहने देखी, आज वहाँ कोई रौनक नहीं थी। उसे दिल्ली की रौनक में तो माँ हुआ करती थी। जैसे ही दरवाजा खोला,
भाभी वो बच्चे ने जोर से हल्ला मचाया। वेलकम होम। यकीनन ऐसा स्वागत इससे पहले मायके में कभी नहीं हुआ था। बच्चे भाभी ना जाने कितनी पुरानी बातें करते रहे। दी ये लीजिए आपकी पसंद की अदरक वाली कड़क चाय। बच्चे भी ननियाल हाँ बहुत खुश थे। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। सारी खुशियां थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन सलीला का मन बस एक जने को ढूंढ रहा था, माँ की मौजूदगी। उनके एहसास को बिन माँ मैका कैसा हो सकता है। जैसे ही अंदर गई बरामदे में माँ की तस्वीर लगी थी, वहाँ खड़ी हो गई। आंसू को काबू में ना कर पाई तो भाभी ने कंधे पर हाथ रख दिया। हम हैं ना दीदी, आपका मैका हमेशा पहले जैसा ही रहेगा। कैसे कहती तुम, उस जगह कैसे ले सकती हो जो मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात जान लेती थी। आते ही जिसके सीने से लग ससुराल की हो या कोई भी हो परेशानी छू मंतर हो जाती थी। आसूपुश माँ के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसा वो चाहती थी। सलीला का सामान माँ के कमरे में रखवा दिया गया। देखते देखते 4-5 दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। बीते चंद सालों में कभी महसूस ही नहीं कर पाई कि भाभी के हाथ का स्वाद भी बिल्कुल माँ जैसा ही है। आज उनके खाने के स्वाद में माँ के हाथों का जायका था। तुम्हारी सब्जी तो बिल्कुल माँ के हाथों से बनी है। इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ दीदी, सब कहते हैं माँ से ही सीखा था, लेकिन उन्हें हर बार स्वाद में कमी लगती थी तो मैं आपके आने पर बनाती ही नहीं थी। वैसे उनके जैसे काम का सलीका मुझे नहीं, उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। सही कह रही हो, पापा के जाने के बाद माँ पर हमारी जिम्मेदारी आ गई। इतना निर्भर रहने के बाद भी मजबूत किरदार निभा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। दी, शायद जीजा जी का फोन आया है। क्या बात है सलीला, मैके पहुंच के भूल गई? वापस कब आ रही हो? आती हूँ जी 1-2 दिन में। भाई वहीं खड़ा था। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या यहाँ? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि तुझे माँ की कमी महसूस ना हो। माँ बिन भी मैका होता है। भाई भाभी के साथ क्या अपनापत्व नहीं होता है? कब कैसी बातें कर रहा है? एक बात कहूँ, ये चिंता फिक्र काश तूने माँ के सामने की होती तो उनकी उम्र के 2-3 साल और बढ़ जाते। आज उनके जाने के बाद वही सब करता है जो वो जीते जी चाहती थी, सब कुछ होते हुए भी। दीदी बेफिक्र था। हम जब मौजूदा हालात में जी रहे होते हैं तो कभी अपने अधिकार के लिए, कभी विचार ना मिल जाने के कारण, और कभी माँ बाप की बातों को टोक समझ उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते। लगता था जब मैं काम खुद कर रहा हूँ तो माँ बार बार बोलकर क्यों टोक रही है। आज समझ में आता है वो उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार। हम बड़े हो गए थे पर शायद उसके लिए बच्चे ही थे। ये सब उसके जाने के बाद समझ में आया। लेकिन तू है ना बिल्कुल माँ जैसी। सलीला को अजय की बातों में सच का आईना दिख रहा था। पूरे दिन मन भारी था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। मायके की हर चीज में माँ की मौजूदगी आज भी थी। कल खानगी थी, शायद इसलिए मन बुझा बुझा सा था। सब देर रात तक बातचीत कर रहे थे। अचानक भाभी को याद आया, अरे दी, माँ के कमरे में उनका एक बक्सा रखा है। वो शायद उनका सबसे अजीज बक्सा है। ये उसकी चाबी है। मैं चाहती हूँ आप इसे खोलो। ऐसा क्यों? माँ की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार है। जब हमने किसी चीज़ के लिए कुछ कहा नहीं तो आज ये संदूक और उसकी चाबी। दीदी, माँ हमेशा कहती थी उसमें पूंजी है। मेरे बाद एक सलीला ही है जो इसकी कीमत समझ सकती है। बुरा मत मानिएगा, अच्छा ही हो इसे आप ही खोलो। कांपते हुए हाथों से सलीला ने बक्सा खोला। दुनिया भर की कतनरों से भरा बक्सा ऊपर से सब हटाती चली गई। पापा का कुर्ता पैजामा रखा था, खादी का कुर्ता। देख ले आया इस बार खादी का कुर्ता, संभाल कर रख, अजय के जन्मदिन में पहनूंगा। दुनिया आगे बढ़ी है, लोग कोट पहनते हैं और आप हद करते हो जी। पूजा पाठ थोड़ी है, लेकिन अजय के जन्मदिन का अरमान मन में दबाए। पापा एक दुर्घटना का शिकार हो गए और सब कुछ यहीं छोड़ कर चले गए। शायद माँ के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बेहद अजीज हो गया था। नीचे देखा तो भाई के मुंडन के कपड़े, अन्नप्राशन के कपड़े रखे थे। हर एक चीज माँ की ममता से ओतप्रोत थी। अचानक हाथ में वो गुड़िया आ गई जो सलीला का भी जिद करके लाई थी। सलीला, अब जिद का तो चाटा लगने वाला है। माँ दिला दो ना वो गुड़िया, दिमाग खराब है तेरा? इतनी महंगी गुड़िया कुछ और ले ले। ले बेटा, थोड़े दिन बाद तो इसकी तरफ झांकेगी भी नहीं। लेकिन सलीला पर तो निप्पल वाली बड़ी सी गुड़िया का भूत सवार था। लेकिन थोड़े दिन बाद खेलकर उसे पटक दिया। पर माँ ने उसे हमेशा ये कह के संभाला,
कि तेरी बेटी को दूंगी। कितनी ऐसी यादें उस संदूक में कैद थी जो शायद एक माँ के लिए बहुत खास थी। भाभी क्या ये संदूक मैं? हाँ हाँ दीदी, इसकी कीमत आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। देर रात तक बात करके सब सो गए। सलीला मध्यम रोशनी में दीवार पर लगी माँ की तस्वीर को देखते हुए रही। कहाँ चली गई माँ? सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। पलक झपकते ही माँ साथ थी। सलीला सारा सामान रख लिया ना? ये देख, ये साड़ी तेरे लिए रखी थी, रख ले इसे। माँ ये तो तुम्हें मामा ने दी थी, तुम्हें पहनना। नहीं मैं नहीं पहनूंगी। या तो तू एक ही बात, मैं ये रंग कहाँ पहनती हूँ? उस दिन मैंने तेरे लिए रख दी थी। ये ले, ये अचार की शीशी भी रख। माँ भाभी क्या कहेगी? कोई कुछ नहीं कहेगा। ये मैंने चुपचाप तेरे पसंद की डाल कर रख दी है। रख ले बैग। सुबह विदाई दी। चुपके से पर्स निकाला, एक रुमाल में लगी गार्ड खोलने लगी और कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिए। ये क्या माँ, इतना तो कुछ दे दिया। मेरा आशीर्वाद है बेटा। अभी पापा होते तो बिना कुछ कहे कितना कुछ करते। चल जल्दी कर, कुछ खाए बिना घर से नहीं निकलने दूंगी। ससुराल में ऊंच नीच हो जाए तो बात वहीं दबा देना। खुश रहना। और इतना कहा माँ ने प्यार भरी झप्पी दे दी। सलीला सोती रह गई। ट्रेन का टाइम हो गया। हाँ माँ कह के जैसे ही आंखें खोली भाभी सामने खड़ी थी। मन में आया कह दे, क्यों उठाया भाभी? माँ के संदेह में थी। फटाफट उठ तैयार हुई और भाभी ने नाश्ता करवा कर विदा कर दिया। भाई भी पीछे खड़ा था। दी आती रहना, जल्दी जल्दी आना। सीने से लग दोनों के आंसू छलक पड़े। कभी पराया मत समझना, तेरे मैके में भी तेरा सम्मान होगा, हमेशा इसी तरह होगा। ये एक भाई का वादा है। मुस्कुराकर माँ की फोटो को प्रणाम कर जाने लगी। जा रही हूँ माँ, आज तेरे बगैर मैका क्या होता है ये जान लिया। तुम सिर्फ आंखों से दूर हुई हो, तुम्हारी मौजूदगी तो मायका शब्द में है। घर पहुंच गुमसुम बैठी थी। क्या मैडम, तुम तो 2-4 दिन में आने वाली थी, भाई के मुंह में बंद कर रह गई। खूब आवभगत कर दी भाई ने। सारे गले शिकवे लगते दूर हो गए। तुम तो जाने से पहले घबरा रही थी। कैसा लगा माँ बिन महका? आंखों में आंसू लिए भरे गले से बोली, माँ बिन महका नहीं होता। उसकी मुन्हार, डांट, प्यार सब अपने आप में अनूठा होता। उसका गला लगने लगा। उसकी बातों में अपना बचपन जी लेना, अपने बच्चे की पसंद नापसंद सह मैके में भी पूरी करती है। बेशक अजय ने पूरी कोशिश की कि उनकी कमी ना खले, लेकिन वही बात ये एहसास करा गई। कल तक कुछ भी बोल देने वाला, लड़ झगड़ कर अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंधकर मुझसे कितना दूर हो गया है। जिन बातों के लिए माँ ताना देती थी फिर भी वो उसे पूरा नहीं करता था, आज उन्हीं सब बातों का ख्याल रखकर जानती हूँ वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। माँ के जाने के बाद मेरा भाई दूर हो गया। उसकी जगह एक जिम्मेदार पति, पिता और रिश्ता निभाने वाला भाई खड़ा था। आंसू पोष बोली, माँ बिन मैका कैसा जी? माँ बिन मैके की कल्पना करने से भी रूह कांपती है। आते आते कह रहा था कि जल्दी आना, यही तो मैके की दूरी का आभास होता है। पहले मन में जाने की एक उत्सुकता थी। माँ हर घड़ी कहती, लाडो कब आ रही है? सच है विवेक, मायके में चाहे कितना ही आपका इंतजार हो, पर माँ बिन मैका नहीं। भारी मन से उठ चली बैठी और अपनी लाडो को मैके का सुख देने। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।